वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सूरज की हल्की किरणें घने जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन जंगल के एक कोने में मायूसी छाई हुई थी। वह हिस्सा सूख रहा था। नदी का पानी घट गया था, घास पीली पड़ चुकी थी और कई पेड़ अपनी पत्तियां खो चुके थे। इसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम चीकू था। चीकू बहुत तेज तर्रार था और जंगल की हर छोटी बड़ी चीज को बड़ी ध्यान से देखता था। जब उसने महसूस किया कि नदी का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो उसे चिंता होने लगी। जंगल के दूसरे जानवर भी परेशान थे। हिरण प्यासे थे, चिड़ियाएं दूसरे इलाकों में जाने लगी थीं और हाथियों को भी पानी ढूंढने के लिए दूर दूर जाना पड़ रहा था। चीकू ने सोचा, आखिर यह हो क्यों रहा है? वह अपने छोटे छोटे पंजों से उछलता कूदता जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा, यह पता लगाने कि जंगल को किस चीज की कमी हो रही है। चलते चलते चीकू जंगल के किनारे आ पहुंचा, जहां उसे दो बच्चे दिखे, रवि और सिया। वे दोनों पास के गांव से जंगल की ओर घूमने आए थे, लेकिन जंगल की यह हालत देखकर वे भी हैरान रह गए। सिया ने झुककर प्यार से चीकू को गोद में उठा लिया और कहा, अरे यह खरगोश कितना प्यारा है, लगता है यह हमें कुछ बताना चाहता है। रवि ने जंगल की सूखी जमीन को छूकर देखा और बोला, लगता है कि यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है, इसलिए पानी सूख रहा है। लेकिन यह भी देखो, कई पेड़ कट चुके हैं, शायद इसी वजह से नदी भी सूखने लगी है। चीकू ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें ताकने लगा। रवि और सिया को समझ आ गया कि अगर जंगल को बचाना है तो कुछ करना होगा। रवि ने कहा, अगर हम फिर से पेड़ लगाए तो शायद बारिश भी ज्यादा होगी और नदी भी फिर से भर जाएगी। सिया ने भी सिर हिलाया, हाँ, अगर हर कोई मिलकर पेड़ लगाए तो जंगल को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। यह सुनकर चीकू खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि अब जंगल को बचाने की उम्मीद जाग गई है। रवि और सिया गांव लौटे और वहां के लोगों को जंगल की हालत के बारे में बताया। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि वे सिर्फ बच्चों की बातें हैं, लेकिन जब गांव के बुजुर्गों ने सुना तो उन्होंने कहा, बच्चे सही कह रहे हैं, अगर हमने जंगल का ध्यान नहीं रखा तो एक दिन यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। गांव वालों ने मिलकर बीज इकट्ठे किए और जंगल में आकर पेड़ लगाने लगे। उन्होंने छोटे पौधों को पानी दिया, उनकी देखभाल की और यह सुनिश्चित किया कि कोई और पेड़ न काटे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद जंगल में फिर से हरियाली लौटने लगी। नन्हे पौधे बड़े होकर मजबूत पेड़ों में बदलने लगे। बारिश हुई और देखते ही देखते नदी फिर से भर गई। पक्षी लौट आए, हिरण फिर से खुशी से कूदने लगे और चीकू भी अपनी प्यारी जगह पर उछलता कूदता नजर आया। रवि और सिया फिर से जंगल में आए और उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले जैसा सुंदर हो गया है। चीकू खुशी से उनके पैरों के पास आकर उछलने लगा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। रवि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, ये जंगल अब हमेशा हरा भरा रहेगा, बस हमें इसकी देखभाल करनी होगी। चीकू ने अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें देखा और सोचा, सच में जब मिलकर काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति की देखभाल करेंगे तो प्रकृति भी हमारी देखभाल करेगी। पेड़ पौधों को बचाना और लगाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी नदियां और जंगल जिंदा रहें। कुछ महीनों बाद जंगल में फिर से हरियाली लौटने लगी। नन्हे पौधे बड़े होकर मजबूत पेड़ों में बदलने लगे। बारिश हुई और देखते ही देखते नदी फिर से भर गई। पक्षी लौट आए, हिरण फिर से खुशी से कूदने लगे और चीकू भी अपनी प्यारी जगह पर उछलता कूदता नजर आया। रवि और सिया फिर से जंगल में आए और उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले जैसा सुंदर हो गया है। चीकू खुशी से उनके पैरों के पास आकर उछलने लगा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। रवि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, ये जंगल अब हमेशा हरा भरा रहेगा,
बस हमें इसकी देखभाल करनी होगी। चीकू ने अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें देखा और सोचा, सच में जब मिलकर काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति की देखभाल करेंगे तो प्रकृति भी हमारी देखभाल करेगी। पेड़ पौधों को बचाना और लगाना बहुत जरूरी है ताकि हमारी नदियां और जंगल जिंदा रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार की बात है, एक सुंदर और हरा भरा गांव था जहां हरियाली ही हरियाली थी। वहां के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती थे। गांव के एक छोर पर रामू किसान का छोटा सा खेत था। रामू बहुत ही मेहनती और दयालु था। वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पालता था। एक डरावनी जंगल की कथा जो सच बोलने की कीमत सिखाती है। हर जंगल की एक आत्मा होती है और कुछ आत्माएं इंसानों से बहुत पुराना हिसाब रखती हैं। ये कहानी है काला वन की है और उस काली छाया की जिसने झूठ बोलने वालों से न्याय लिया अपने ही तरीके से। इस कहानी के मुख्य पात्र आरव और उसके दोस्त। आरव समझदार लेकिन थोड़े घमंडी स्वभाव का था। राजीव हंसमुख लेकिन डरपोक। लीला होशियार और थोड़ी रहस्यमयी। करण टेक्नोलॉजी लवर, साथ में एक पुराना कैमरा लाया है। चारों दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए हुए हैं और गांव वालों की अजीब कहानियों से खिंचते हैं। खासकर एक कहानी से काली छाया की कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि काला वन के अंदर एक प्राचीन आत्मा रहती है जो झूठ बोलने वालों को पहचान लेती है। कोई नहीं जानता कि वो उन्हें कहां ले जाती है। बस इतना पता है कि वो फिर कभी नहीं लौटते। उस जंगल में जो जाता है उसके इरादे साफ होने चाहिए। झूठ का बोझ उठाकर वहां जाना मौत को दावत देना है। लेकिन आरव और उसके दोस्त इन कहानियों को बच्चों की बातें समझते हैं और तय करते हैं वे इस रहस्य की असलियत पता करेंगे। शाम के वक्त चारों अपने साथ कैमरा, टॉर्च, खाने का सामान और मोबाइल लेकर जंगल में घुसते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे भीतर जाते हैं जंगल की आवाजें बदल जाती हैं। हवा भारी लगने लगती है। लीला फुसफुसाती है, कभी महसूस हुआ है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। फिर उन्हें एक पेड़ दिखता है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर निकली हुई हैं, एक प्राचीन पेड़। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिसका पहला पन्ना ही खून से सना होता है। जो झूठ लेकर इस जंगल में आता है वो छाया उसे घसीट ले जाती है। सच बताओ या अपनी परछाई से भी डरना सीखो। हंसी मजाक के बीच अचानक राजीव चिल्लाता है। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरती है और वो खुद गायब हो जाता है। करण जल्दी से कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग देखने लगता है। कुछ फ्रेम्स में एक लंबी काली आकृति दिखती है, इंसानी आकार से बड़ी, आंखें लाल जैसे अंगारे और चाल बेहद अजीब। आरव घबराकर कहता है, ये तो मजाक नहीं था। लीला रोने लगती है। करण कांप रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लीला कहती है, राजीव ने कहा था कि उसने किसी को धोखा दिया था, शायद वही उसकी वजह बना। अब तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। लीला, हम सबने कुछ न कुछ छिपाया है। आरव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोल पड़ता है, मैंने राजीव के एक पुराने राज को सबके सामने मजाक में उड़ा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि वो बात किसी को न बताऊं, लेकिन मैंने सबके सामने कहा। सब हंसे थे। वो बहुत आहत हुआ था। उस पल जंगल की हवाएं तेज चलने लगती हैं, परछाइयां चारों तरफ घूमने लगती हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं छूता। अगली सुबह गांव वाले जंगल के किनारे एक घायल और थका हुआ आरव को पाते हैं। उसकी आंखें डर से भरी होती हैं। वह बस एक ही बात कहता है, मैंने सच बोला, सिर्फ मैं बचा। करण और नीला कभी नहीं लौटते। गांव वालों के लिए एक और डरावनी कहानी बन जाती है, लेकिन इस बार एक गवाह के साथ। झूठ से जंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठ बोलने वाला अपनी परछाई से भी बच नहीं सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।